मित्रों ने पूछा प्रहलाद को, प्रहलाद, हाँ, हम लोग तो छोटे बच्चे हैं, ये खेलने का उम्र है। अनेक बच्चे छोटे उम्र में खेलते रहते हैं ना, लेकिन तुम खेले बिना भगवान का भजन कर रहे हो, कारण क्या है? क्या मिलेगा तुमको भजन करके, क्यों हमें करना चाहिए? ऐसे उन्होंने पूछा। तब प्रहलाद ने बोला, देखिए मित्रों, भगवान का 3 गुण बोला उन्होंने, प्रिय, आत्मेश्वर, सुहृत। भगवान जीव के लिए बहुत प्रिय है, और भगवान आत्मा के ईश्वर है, और भगवान आत्मा के लिए सुहृत है, शुभ चिंतक है। ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि दुनिया में हम लोग माता पिता को प्रेम करते हैं, भाई बहन को प्रेम करते हैं, लेकिन मृत्यु जब आता है जीव को, तब स्त्री आएगी, दरवाजे तक आएगी घर में, नाता रिश्ता आएंगे, थोड़ा सड़क तक आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे उनके काम के लिए, बेटा आएगा, श्मशान तक आएगा, और आग डालकर वो भी निकल जाएगा। हाँ? जब वो लाश पड़ा है उधर जल रहा है, उस समय एक ही व्यक्ति आपके साथ रहेगा। जब आत्मा निकलता है, उसके साथ जाने वाला कौन होता है? परमात्मा होते हैं। इसलिए वही सूरत है। तुम्हारा भलाई चाहना, तुम एक कीड़े के शरीर में भी जाओगे, उधर भी परमात्मा आते हैं तुम्हारे साथ। किसी भी शरीर में तुम जाते हो, तुम्हारे असली मित्र है, सुहृत, ऐसे बोला उन्होंने। और आत्मा का वो ईश्वर भी है, क्योंकि आत्मा को पालन पोषण करने वाले वही हैं इस दुनिया में। 84 लाख योनियों में डालकर सब जीवों को सब देने वाले वही हैं, भोजन देने वाले, सब कुछ। इस तरह प्रहलाद महाराज उनको बहुत अच्छी तरह भगवान विष्णु के संबंध में समझा कर उनको भक्त बनाया। असुर के कुल में जन्म में बच्चों को भी उन्होंने भक्त बना दिया। इससे पता चलता है कितना असर पड़ता है सत्संग का। असर असुरों के ऊपर भी पड़ा, उनका भी भक्त बनाया उन्होंने। तो उनके मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद, तुम तो राजकुमार हो, तुम राजमहल छोड़कर कभी बाहर जाते नहीं थे बचपन में, ऐसे कैसे इतने बड़े बड़े चीज सीख लिया तुमने? इसका रहस्य क्या है? क्या किताब पढ़कर सीखा, कैसे सीखा तुमने? आप प्रहलाद ने बोला कि मेरी माँ के गर्भ में जब था मैं, तब नारद मुनि मेरे माँ को आत्मबोध दिया, भगवान संबंधित विषयों को सिखाया। मेरी माँ श्रवण कर रही थी, मैं भी अंदर माँ के गर्भ में मैं भी सुन रहा था। ऐसे श्रवण करके नारद मुनि के संग से भक्ति जग गई।